जय भीम सम्मानित साथियों, मैं आपका भाई बसपा कार्यकर्ता गोविंद सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का हमारा विषय रहेगा चमचा युग। जी हाँ, चमचा युग, क्योंकि आज के वर्तमान दौर में इस विषय पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बताने समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चमचा युग की शुरुआत यूं तो 24 सितंबर सन 1932 को, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना पैक्ट के सिलसिले में महात्मा गांधी से पुणे की यरवदा जेल में दोनों ने मिल करके एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे बाबा साहब के द्वारा बड़े संघर्षों के बाद लाए गए कम्युनल अवार्ड, यानी कि 2 वोट के अधिकार और उसके साथ कुछ और हक अधिकार थे, उन सब पे मिस्टर गांधी ने कुठाराघात कर दिया, हमसे छीन लिया, उसके बदले में हमें ये आरक्षण दिया। तो तब से ही ये लड़ाई शुरू हो जाती है। गांधीवाद यानी कि सीधे सीधे मनुवाद, और उसके बाद अंबेडकरवाद यानी समता मूलक समाज की स्थापना के लिए समानतावाद। तो गांधीवाद और अंबेडकरवाद की ही ये वर्तमान दौर में केवल 2 ही विचारधाराएं हैं जो सीधे तौर पर स्पष्ट दिखाई देती हैं और भारत में कार्यरत हैं। मनुवादियों की तो सत्ता सदा से चली आ रही है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी इन्हीं लोगों की सत्ता थी, यही लोग सत्ता में रहे और इन्होंने कभी हक अधिकार दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ितों को दिए ही नहीं, समानता कभी लाने का प्रयास किया ही नहीं, और उसी के खिलाफ संघर्ष किया था परम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने। अपने संविधान को भी उन्होंने इसी वजह से, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और बहुत सारे हक अधिकार दिए हैं संविधान में जो आज तक भी लागू नहीं हो पाए। लागू हो पाने का कारण क्या है रहा है? क्योंकि कभी भी बहुजनों की सत्ता स्थापित नहीं हो पाई है, चाहे बाबा साहेब की SCF रही हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और या फिर RPI रही हो, या फिर आज के वर्तमान दौर में अभी तक भी बहुजन समाज पार्टी भी केंद्र में सत्ता कभी स्थापित नहीं कर पाई है। हमने 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, भारत के सबसे बड़े राज्य में बेशक अपना सत्ता स्थापित किया है, लेकिन भारत की केंद्रीय सत्ता पर अब तक भी काबिज नहीं हो पाए हैं, और जिसके चलते चमचा युग और गांधीवाद, मनुवाद बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। और ये चमचा युग के जो मान्यवर साहब कांशीराम ने जब 1932 के बाद 50 साल पूरे हुए थे 24 सितंबर 1982 को, तब अपनी इस पुस्तक को प्रकाशित किया था, चमचा युग जिसका नाम है। और उसमें उन्होंने बहुत सारे उपाय और बहुत सारे तरीके बताए थे जिससे हम चमचों को पहचान सकते हैं कि चमचे कैसे होते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है, वो क्या करते हैं और किस तरीके से वो बहुजन समाज के सक्षम नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। क्योंकि गैरों से तो लड़ना आसान है, साक्षात सामने दुश्मन खड़ा हो तो उससे लड़ाई करना आसान है, लेकिन जो अपने सब संगठन में ही शामिल हैं और छुप के वार करते हैं, किसी और की खाल ओढ़कर और हमारे झुंड में शामिल होकर के हमारे ही लोगों का नुकसान करते हैं, उनसे लड़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो अपने ही समाज के होते हैं, तो हम बहुत जल्दी उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास करते हैं, और वो हमारे उस विश्वास को औरों के पास जाकर बेचते हैं, उसकी कीमत वसूलते हैं। तो जो लोग भी ऐसा काम करते हैं वो सब के सब चमचे हैं। क्योंकि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मनुवादियों को तो सब चीज़ें मालूम है कि सत्ता ही समस्त समस्याओं का समाधान है, इसलिए वो सत्ता पर सदैव से काबिज हैं, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर काबिज हैं। और उनके सबसे बड़े खौफ का कारण है कि यदि कभी गलती से भी बहुजनों की सत्ता स्थापित हो गई तो बहुजन समाज के लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने हक अधिकारों को जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में दे करके गए हैं हक अधिकार, वो सब उन्हें मिलने लग जाएंगे। तो ये बहुजन बहुत तेज़ी से जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है शिक्षा हम लोगों को कैसी दी जाती है? केवल साक्षर करने के लिए, हमें केवल हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषाएं लिखना पढ़ना आ जाए, थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान आ जाए, केवल हमें साक्षर करने लायक शिक्षा दी जाती है, शिक्षित नहीं किया जाता। उस पर मैं किसी और दिन एक और बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा अच्छा सा, तो वो मेरा अगला विषय होगा। अभी का विषय जो है चमचा युग। चमचा युग में वर्तमान दौर में जो हालात चल रहे हैं आप और हम सब देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान दौर में बहुजनों का एकमात्र सर्वाधिक तेजी से सर्व समाज का राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन भारत में यदि कोई है तो वह है बहुजन समाज पार्टी, जो सर्व समाज के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सदैव संघर्षरत रहता है। और इस संगठन ने ही
भारत में जो भी बहुजनों के हक अधिकार अब तक बचे हैं थोड़े बहुत भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी है जो सही सवालों को सही स्थान पर रखकर उनके समाधान करती है। जैसे कि आपकी हमारी एट्रोसिटीज़ की जो घटनाएं हैं उनका सही उन सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिल सकते हैं, उनके समाधान कहाँ से हो सकते हैं? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जैसे जो भारत के उच्च सदन है वहाँ से। तो बहुजन समाज पार्टी सदैव लोकतांत्रिक दायरे में, संविधान के दायरे में रह के और काम करने में यकीन करती है। वो कभी आपको मांगने वाला नहीं बनाती है, हमेशा सदैव देने वाला समाज रहा है बहुजन समाज। जब बहुजन समाज ने दिया है तभी इन मनुवादियों की सत्ता बनी है, ये बात आप भी जान लीजिए। क्योंकि जब तक देखिए हमारे वोट का एक बराबर मूल्य है, चाहे भारत के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, उनके भी वोट का समान मूल्य है, हमारे वोट का भी समान मूल्य है। और वही वोट हम अपना वोट दे करके उनकी सत्ता स्थापित करते हैं, उसके द्वारा ही वो लोग हमारे हक अधिकारों पर खा करके और हम पर ये एहसान लाते हैं कि हमने ये तुम्हें दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने तुम्हें वो फ्री दे दिया। फ्री जैसी भारत क्या पूरे विश्व में कहीं कोई चीज़ नहीं होती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि फ्री जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो जब कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता तो हमारे ही समाज के कुछ अपने कथित तौर पे अपने बहुजनों को क्यों बहुत जल्दी बहुत सारा नेम, बहुत सारा फेम, बहुत ज़्यादा हाईलाइट, बहुत सारी अटेंशन, उनको ज़बरदस्ती की हाईलाइट करके आज के दौर में हम देख सकते हैं एक वर्तमान बहुजन समाज का कार्यकर्ता, हमारे या आप जैसा जो भी मेरे सम्मानित साथी वीडियो देख रहे हैं, इतनी जल्दी तो कुछ ही वर्षों में एकदम गरीबी के कगार से उठ करके और फॉर्च्यूनर और हेलीकॉप्टर और तमाम तरीके की जो सुख सुविधाएं हैं उन तक पहुंचना बहुत लगभग असंभव तरीके का काम है जब तक कोई आपको सहारा ना दे। तो आप समझ सकते होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संगठन में भी पहले रह चुके हैं, जिन्होंने हमारे बहुजन समाज की बहुत सारी हित की बात करी। यहाँ से लेकर दिल्ली के जेएनयू से लेकर गुजरात तक भी बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश में भी कई सारे उदाहरण रहे हैं जो संगठन के बड़े उच्च पदों तक भी पहुँचे, उसके बाद उनकी असलियत खुली और फिर उनको बाहर किया गया। तो ऐसे हमें चमचों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से नेता बनाने की फैक्ट्री है, उसी रफ्तार से जो हमारे मनुवादी लोग हैं, जो हमारे विरोधी लोग हैं, वो भी हमारे समाज के लोगों को ही हथियार बना करके हमारे संगठनों में शामिल करते हैं और हमारे संगठन की शक्ति को कम करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक सक्षम नेतृत्व है जो सच्ची भावना से, सच्ची निस्वार्थ भावना से बहुजन समाज के हित में काम कर रही है, जिसके चलते सर्वाधिक तेजी से बढ़ भी रही है समस्त भारत में। जिसको तरह तरह के झूठे प्रोपेगेंडा फैला करके ये लोग कम आंकने का प्रयास करते हैं। जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट आई, जबकि 1 सीट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। कर्नाटक, केरला, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे अनेकों राज्यों में दर्जनों विधायक हैं, 10 से अधिक लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। तो भाई सिर्फ एक को ही क्यों बताते हो? 10 लोकसभा सांसदों को भी तो बताओ कि आज तक के वर्तमान राजनीति में, भारतीय राजनीति के इतिहास में कभी किसी भी पार्टी ने 0 से 10 का आंकड़ा कभी नहीं छुआ है। तो ऐसा गजब का इतिहास रचने वाली भारत की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, किन हालातों में काम करते हैं, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ, तो उसको दोबारा यहाँ से बताने का कोई मतलब नहीं है। तो जो बहुजन समाज पार्टी के झंडे बैनर तले काम कर रहे हैं केवल वही बहुजन हितैषी हैं। उसके अलावा जो भी आपको, चाहे वो मानवर साहब कांशीराम जी की मूर्ति स्थापित करने वाले लोग हों, चाहे वो बाबा साहेब की तस्वीर को अपने कार्यालयों में लगा के प्रदर्शित करने वाले लोग हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के पैर धोकर उनको एक एहसास कराने वाले लोग हों, इन सभी की जो मंशा है वो मंशा सदैव से हम लोगों को गुलाम बना कर रखने वाली है। ऐसे सभी लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो हमारे बहुजन तो हैं लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस हमको समझना पड़ेगा और इनका इलाज है इनको बेवजह प्रचारित करना हमारे बहुजन समाज के लोग बिल्कुल छोड़ दें। क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं अपने संसाधन, अपनी ऊर्जा इन चमचों पर लगाकर भेजते हैं और हमारे समाज के जो भोले भाले लोग हैं बिना जाने, बिना उनकी सच्चाई को पहचाने उन्हें प्रचारित कर देते हैं, उन्हें हाईलाइट कर देते हैं, जिसका वो लोग हमारे समाज को बेच करके उसकी कीमत वसूलते हैं। तो ऐसे समाज के दलालों को, बहुजन समाज के दलालों को, जी हाँ वो सारे के सारे दलाल हैं जो चमचे हैं,
मान्यवर साहब कांशीराम ने उनका सीधा सा उपाय भी बताया था कि बहुजन समाज पार्टी ऐसे चमचों को थामने वाले हाथों पर सदैव प्रहार करती है, जिससे वो चमचा छूट जाए, क्योंकि उसका अपने आप में तो कोई अस्तित्व होता नहीं है। उसको सदैव किसी न किसी सहारे की, किसी न किसी के इशारे की आवश्यकता होती है। तो ये सोचने की बात है कि जो हमारा दबा कुचला शोषित वंचित समाज आज 200 रुपये की रसीद कटाने में अपने आप को असहाय महसूस करता है। कितने कार्यक्रमों में आप और हम 200 रुपये की रसीद काटते हैं, जबकि वार्षिक सदस्यता शुल्क होता है। और क्या हमारा समाज ऐसे चमचों को अरबों खरबों रुपए दे सकता है कि वो हेलीकॉप्टरों में उड़े, फॉर्च्यूनरों में चलें? तो हमें ये समझना पड़ेगा, उन्हें कहीं ना कहीं से सहारा मिल रहा है, कहीं ना कहीं से इशारा भी मिल रहा है, और वो बिकाऊ लोग हमारे मुद्दों से हमारे लोगों का ध्यान भटकाते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के युवाओं पर बेवजह जेल, मुकदमे, तमाम तरीके की परेशानियां खड़ी करते हैं, जिनसे आपने देखा भी होगा पिछले 2 अप्रैल 2018 की घटना में हमारे बहुजन समाज के 13 अमर शहीद और ऐसे चमचे उनके नाम पर भी चंदा खा गए। तो ऐसे चमचों से खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इशारों में मैंने आपको सबको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, गुजरात से लेके जेएनयू तक, जेएनयू से लेके यहाँ तक, और आज के वर्तमान दौर में भी तमाम तरह के चमचों से सावधान रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो का मैं समापन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, जो आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।